जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल शब्द में। मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु का, मैं ज्यादा मांगता नहीं और वो कम देते नहीं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में हमने जाना कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, सच्चा कर्म क्या है और किस समय में मृत्यु होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। मित्रों, अब 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण राज विद्या के बारे में बताएंगे। मित्रों, राज विद्या वो विद्या है जो मनुष्य को परम धाम तक ले जाती है, मोक्ष तक ले जाती है। इस अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या फायदा या नुकसान होता है। क्या एक पापी भी ईश्वर की भक्ति करके उसे प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 9। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9, राज विद्या योग। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वो उस दोष रहित अर्जुन को, उस अर्जुन को जिसमें दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अब उसे परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान बताएंगे। ऐसा ज्ञान जिसको भली भांति जानकर अर्जुन दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। मित्रों, जो कर्म आपको मुक्ति की ओर ले जाएं, वो उत्तम है। जो आपको दुनियादारी में और फंसाएं, वो उत्तम नहीं। ये दुख की बात है, लेकिन सच है। हमारे ज्यादातर काम हमें इस दुनिया की उलझनों में और फंसाते हैं। इसलिए भगवान अब वो ज्ञान बताएंगे जिन्हें जानकर इस दुख रूपी संसार से मुक्ति पाया जा सके। श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देने वाले हैं जो विज्ञान सहित है और जो उसको इस दुखी संसार से मुक्त कर देगा। ये विज्ञान सहित ज्ञान, ये सभी विद्याओं का राजा है। इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है। मित्रों, ये विद्या सभी गोपनीय से भी अति गोपनीय है। ये विद्या परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। ये विद्या अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन मनुष्यों का धर्म में श्रद्धा नहीं है, वो मनुष्य मुझे कभी प्राप्त नहीं होते हैं। वैसा मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मित्रों, जिन मनुष्यों में धर्म के प्रति, कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते हैं। बस इस जन्म मृत्यु रूपी संसार का चक्कर काटते रहते हैं। हे पार्थ, मेरे कारण ही ये सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मित्रों, यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि उसके अव्यक्त स्वरूप में पूरा जगत व्याप्त है, लेकिन वो उसमें नहीं है। बर्फ जल से बनी होती है, बर्फ में और कुछ नहीं, सिर्फ जल है, लेकिन जल में बर्फ नहीं। इस जगत का हर प्राणी कृष्ण में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण उनमें नहीं है। हे अर्जुन, ये मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को देख। ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ। परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वायु आकाश से उत्पन्न होने के बाद भी आकाश को मलिन नहीं कर पाती है, ठीक उसी प्रकार सारे प्राणी कृष्ण में व्याप्त होने के बाद भी कृष्ण को मलिन नहीं कर पाते हैं। हम सब श्री कृष्ण से हैं, श्री कृष्ण हमसे नहीं है। हम सब श्री कृष्ण के संकल्प से ही पैदा हुए हैं, इसीलिए उन्हीं में स्थित है, लेकिन वे हम में नहीं है। ये योग का प्रभाव है। मित्रों, श्री कृष्ण की योग शक्ति का कमाल है। जैसे वायु बिना किसी सहारे के आकाश में स्थित है, वैसे ही हम सब भी श्री कृष्ण में स्थित हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको मैं अपनी इच्छा शक्ति से फिर से उत्पन्न करता हूँ। उनकी रचना के बाद ही कल्प की शुरुआत होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अचेत में जागृति भरते हैं और तभी दुनिया शुरू होती है, और कल्प की समाप्ति पर जो जहां से आया था वहीं वापस लौट जाता है। मित्रों, जैसा कि श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कर्म ही ना करे। उसी तरह से बार बार सृजन करना ही श्री कृष्ण का कर्म है। श्री कृष्ण बता रहे हैं, हे अर्जुन, 84 लाख योनियों में सभी प्राणी बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। ये सभी पूर्ण रूप से खुद ही मेरी इच्छा शक्ति के अधीन होते हैं, अर्थात मेरी प्रकृति के अधीन होते हैं।
हे धनंजय, ये सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव से स्थित रहता हूं। मित्रों, भगवान भी निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तभी तो श्री कृष्ण भी हमें ऐसा ही कर्म करने कहते हैं। हे कुंती पुत्र, मेरी अधीनता में मेरी अपरा शक्ति सभी चर तथा अचर जीव उत्पन्न और विनन से ये संसार परिवर्तनशील है। मित्रों, ज्ञान की तो फिर भी सीमा है, लेकिन अज्ञान की नहीं। ऐसे अनगिनत अज्ञानी हैं जो श्री कृष्ण को नहीं मानते, उन्हें नहीं समझते। यहाँ श्री कृष्ण से मतलब अर्जुन का सारथी या देव की नंदन नहीं। यहाँ श्री कृष्ण से मतलब वो परमात्मा जिसमें ये सारी दुनिया व्याप्त है। जो अज्ञानी उस परमात्मा को नहीं जानते, उनके बारे में श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं। इसलिए वो सभी मनुष्य जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे मनुष्य निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। हे पृथापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, उनके ये खास बात के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ऐसे महापुरुष दृढ़ निश्चय से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। मित्रों, परमात्मा की प्राप्ति का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, परंतु लक्ष्य सबका एक ही है और वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्मकांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाला पिता मैं ही हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दाता हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला ओमकार शब्द हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ, मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ, मैं ही सभी का परम धाम हूँ, शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तप कर, जल को भाप रूप में रोककर बारिश रूप में उत्पन्न होता हूँ, मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ, मैं ही मृत्यु तत्व हूँ, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। मित्रों, आदि अंत ये पूरा अनंत हर क्रिया का कारण श्री कृष्ण ही है। जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वो मनुष्य अपने पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। वो जीवात्मा उस विशाल स्वर्ग लोक के सुखों का भोग करके पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वो भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वो पूजा करना अज्ञानतापूर्ण और त्रुटिपूर्ण होता है, क्योंकि अज्ञानता के कारण वैसे मनुष्य मुझे उस प्रकार से नहीं भज पाते हैं जिससे कि मैं उन्हें प्राप्त हो सकूं। जो दूसरे देवी देवताओं को भजते हैं, असल में वो भी श्री कृष्ण को ही भज रहे हैं, और इसकी वजह है कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी श्री कृष्ण ही है। ऐसे लोगों की विधि सही नहीं है, क्योंकि ये लोग श्री कृष्ण के परमेश तत्व को नहीं जानते।
ऐसा करने की वजह से ही ये लोग पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वो पूर्वजों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि श्री कृष्ण को भजने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वो आवागमन के चक्र से बच जाते हैं, उनका पतन नहीं होता, वो कभी गिरते नहीं, क्योंकि उन्हें गिरने से बचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जो उपस्थित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, फूल, फल, जल आदि निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ वो पत्र पुष्पादि मैं सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूँ। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को तू मुझे ही अर्पित कर। इस प्रकार से कर्म करते हुए हे अर्जुन, तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थिर करके अंत समय में तू मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। सृष्टि में ना किसी से द्वेष रखता हूँ और ना ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है तब वो मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें ही स्थित रहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है तो वो निश्चित रूप से साधु ही समझने के योग्य है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर की भक्ति के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वैसा मनुष्य संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू निश्चिंत होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हे प्रथापुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत पिचास कोई भी हो, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, जो श्री कृष्ण की शरण में आ गया फिर उसकी जिम्मेदारी श्री कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, इंसान या भगवान। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या। इसलिए हे अर्जुन, तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।